क्या आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का अस्तित्व खतरे में है? 10 में से 7 सांसदों का एक साथ पाला बदलना महज एक दल बदल है या फिर पूरी पार्टी का विलय है? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस समय प्रमुख सुर्खियों में सुन रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। 10 सांसद कुल थे, जिनमें से 7 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन सभी को लीड कर रहे हैं राघव चड्ढा, यानी कि राघव अब बीजेपी के हुए। बीजेपी मुख्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सांसदों ने नितिन नवीन जी के साथ मुलाकात की। क्या यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या फिर वैचारिक बदलाव है? दल बदल विरोधी अधिनियम को हम देखते हैं तो 1985 के 52वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 3/3 सदस्यों का अलग होना जरूरी है। इसका मतलब है कि यदि 10 सांसद थे तो उसमें से 2/3 यानी 6.66 यानी 7 सांसद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चूंकि 7 सांसद गए हैं, इसलिए यह तकनीकी रूप से मर्जर कहलाएगा। इन सांसदों की सदस्यता नष्ट नहीं होगी। यदि इनमें से जो 7 सांसद हैं, इनमें से 6 वहीं रहते हैं और एक सांसद दोबारा से आप में आ जाते हैं या फिर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर इन 7 की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो शेष रह जाएंगे उन सबकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। प्रतिनिधित्व: इन 7 में से 6 सांसद पंजाब विधानसभा से चुनकर आए थे, जबकि स्वाति जी दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बचे हुए सांसद अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी में मात्र 3 सांसद रह गए हैं। पंजाब की राजनीति में भाजपा ने इस कदम से आम आदमी पार्टी को सीधा झटका दिया है, जो कि 2027 के चुनावों पर असर डाल सकता है। राघव चड्ढा की जाने तो मूल्यों का भटकाव: राघव चड्ढा ने यह तर्क दिया कि पार्टी मूल्यों से भटक रही थी और भ्रष्टाचारी हो गई थी, इसलिए हमने पार्टी को छोड़ा है। पार्टी के भीतर खींचातानी: 2 अप्रैल की घटना आप सभी को याद है, जिसमें उन्हें उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल जी को यह जिम्मेदारी दे दी थी। पार्टी का कहना था कि पार्टी छोटी होने के कारण बोलने का समय कम मिलता है, जिसमें यह पार्टी के मुद्दे ना उठाकर अन्य मुद्दे उठाते हैं। जबकि राघव जी का कहना था कि यह सभी मुद्दे देश हित में हैं, तो पार्टी को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ आपका विरोध: पार्टी का कहना है कि राघव व्यक्तिगत मुद्दे उठाते थे और इसीलिए उन्हें इस पद से हटाया गया था। इसी के साथ केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी, तब वह आंख के इलाज के लिए यूके चले गए थे। इसी के साथ अशोक मित्तल जी पर ईडी का जो छापा है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण सामने आ रहा है, जिसमें चर्चाएं चल रही हैं कि इन्हें 10 दिन के भीतर इन्होंने हृदय परिवर्तन कर लिया। कानूनी फैसला किसके हाथ में है? अंतिम निर्णय इन सांसदों की सदस्यता पर अंतिम मोहर राज्यसभा के सभापति महोदय, मतलब उपराष्ट्रपति जी, लगाएंगे। न्यायिक समीक्षा: सभापति के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। निष्कर्ष इसका क्या है? 2027 का पंजाब चुनाव: क्या भाजपा पंजाब में आप के विलय के रूप में उभर पाएगी या फिर राजनीतिक नीतियां, संस्थापक सदस्यों का पार्टी छोड़ना, क्या केजरीवाल मॉडल के लिए अंत की शुरुआत है? आप लोग इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताएं। क्या यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या फिर वैचारिक बदलाव? ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में।